हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी आया है। तो क्या है वो इशू, क्या है उस केस का नाम, वो हम डिस्कस करेंगे। तो द इशू इज दैट कैन अ वुमेन क्लेम रेप आफ्टर बीइंग इन लिव इन फॉर 16 ईयर्स। कि क्या एक वुमेन रेप के लिए किसी को लाइबल कर सकती है, किसी के ऊपर रेप के चार्जेस लगा सकती है अगर वो उसके साथ कंसेंशुअली 16 ईयर्स से अपनी मर्जी से रह रही थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? कोर्ट ने कहा नो। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कोर्ट हैज सेड इट टू नो? कोर्ट का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ रेप केस अगेंस्ट अ मैन accused of sexually assaulting a woman with whom he had a 16-year-old consensual sexual relationship on a false pretext of marriage। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रेप केस मैन के अगेंस्ट। किन ग्राउंड्स पे डिसमिस करा? कोर्ट ने ये कहा कि भाई कंसेंशुअली रह रहे थे दोनों साथ में, ठीक है, और 16 ईयर्स से रह रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे कैसे चीजें स्टार्ट हुई? 2003 में वुमेन alleges a rape, 2006 में it was held that she alleges a rape but remains silent as accused promises marriage। वुमेन का ये कहना था कि भाई रेप कमिट हुआ 2016 में एंड उस टाइम पे वो शांत रही क्योंकि उस मैन ने उससे मैरिज का प्रॉमिस करा। देन 2009 में शी क्लेम्ड दैट शी वाज इंटॉक्सिकेटेड एंड वीडियोग्राफ्ड। 2006 में उसने कहा कि भाई रेप कमिट हुआ, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उसने मैन ने प्रॉमिस करा दैट ही विल मैरी हर। 2009 में फिर उसने क्लेम करा कि उसे भाई वीडियोग्राफ करा गया, इंटॉक्सिकेट करके उसके जो भी एक्ट्स उनको वीडियोग्राफ करा गया। 2022 में शी फाइल्स एन एफआईआर आफ्टर द एक्यूज्ड मैरीज अनदर वुमेन। अब क्या हुआ? उसने इतने सालों से तो एफआईआर फाइल नहीं करी दैट शी हैज बीन रेप्ड बाय अ मैन। उसने 2022 में एफआईआर फाइल करी उस एक्यूज के अगेंस्ट, उस मैन के अगेंस्ट। जब उसने क्या करा? जब उसने किसी दूसरी लेडी से शादी कर ली। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने फिर ये कहा कि आप वेल एजुकेटेड हो। कोर्ट ने उस लेडी को क्या कहा? दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेल एजुकेटेड यू रिमेन्ड इन अ कॉन्सेंशुअल 16-ईयर रिलेशनशिप विदाउट फाइलिंग अ कंप्लेंट। कि आप वेल एजुकेटेड हैं और आप एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में रही 16 ईयर तक, वो भी बिना कोई कंप्लेंट फाइल करे। और कोई भी एविडेंस कोर्ट को ऐसा नहीं मिला जहां पे ये शो हो सके कि भाई एक्यूज के कुछ इल इंटेंशंस थे फ्रॉम द एक्यूज और एनी फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज। तो मतलब वहां पे ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं दिखे जिनको देख के ये कहा जा सके कि एक्यूज के कुछ इल इंटेंशंस थे या फिर उसके कुछ फॉल्स प्रोमिसेस थे मैरिज के। एंड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ इल इंटेंशंस फ्रॉम द एक्यूज और एनी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो कोर्ट ने यही ग्राउंड्स कहे कि भाई कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें ये शो करा जा सके कि भाई एक्यूज की कोई इल इंटेंशन है या उसने कोई फॉल्स प्रॉमिस करा है मैरिज का। तो अब यहाँ पे देखो सेक्शन 69 जो है हमारा बीएनएस का, उसमें क्या है? वो क्या कहता है? सेक्शन 69 of BNS says that whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। इट इज सेइंग कि भाई अगर कोई डिसीटफुल मीन से या फॉल्स प्रॉमिस करके marry a woman, whoever by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling it। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई अगर कोई डिसीटफुल मीन से या किसी वुमेन से कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा और उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। तो यहाँ पे अगर कोई मेन किसी फीमेल के साथ झूठे प्रोमिस करके दैट कि वो उससे फ्यूचर में शादी करेगा या कुछ और उस बेसिस पर उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। शैल बी पनिश, लेकिन उसको पनिशमेंट फिर भी मिलेगी। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 10 ईयर्स तक की इंप्रिजनमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि आप 16 ईयर्स से एक पर्सन के साथ कंसेंशुअली रिलेशनशिप में रह रही थी, आपने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी। 2000 मतलब 9 में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था? अगर हम बैकग्राउंड में जाए केस के तो इट हैज बीन सेड, तो 2009 में 2006 में उसने एलेज करा कि भाई दिस मैन हैज कमिटेड अ रेप अपॉन मी और फॉल्स प्रोमिसेस करे हैं मैरिज के। तो भाई यहाँ पे बीएनएस का सेक्शन क्लियरली कहता है कि अगर कोई किसी से फॉल्स प्रॉमिस करता है और उसे कंसेंट के साथ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। 2009 में कहा कि भाई इंटॉक्सिकेट करा और वीडियोग्राफ करा। 2022 में जब उसने दूसरी शादी कर ली देन शी फाइल्ड अ
एफआईआर। तो कोर्ट ने ये कहा कि आप इतने टाइम से शांत क्यों थी? अगर आपको पता है कि आपके साथ इतने टाइम से गलत हो रहा था, तो आपने मतलब जब उसने दूसरी शादी कर ली उसके बाद ही क्यों एफआईआर फाइल करी? ठीक है, और कोई एविडेंस ऐसे नहीं मिले जहाँ पे ये शो हो सके कि भाई उस मैन के गलत इंटेंशंस थे या फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज थे। तो यहाँ पे इन ग्राउंड्स पे कोर्ट ने ये कहा कि भाई वो पर्सन जो है ही इज नॉट लायबल फॉर रेप। यहाँ पे जो केस का नाम था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया, द नेम ऑफ दिस केस इज रजनीश सिंह एट द रेट सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स। तो यहाँ पे सेक्शन 69 में भी बीएनएस के ये कहा गया है कि भाई वो पर्सन अगर किसी के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप में रह के इंटरकोर्स करता है तो वो पर्सन रेप के लिए लायबल नहीं होगा। और यहाँ पे भी शी हैज सेड कि भाई 16 इयर्स से हम रिलेशनशिप में थे एंड ही हैज कमिटेड रेप अपॉन मी। तो कोर्ट ने यही कहा कि मैडम कोई इलविल नहीं था, कोई फॉल्स इंटेंशंस नहीं दिखे, कोई एविडेंस इसके अगेंस्ट नहीं मिला। और अगर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप 16 इयर्स से एक पर्सन के साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आपने जब से आपके साथ गलत हो रहा था 2006 से, तब से आपने कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करी? आपने उसकी दूसरी शादी करने के बाद ही क्यों कंप्लेंट फाइल करी? सो ऑन ऑल दीज ग्राउंड्स कोर्ट हैज सेड दैट man is not liable here in this case, that man is held not liable guilty for rape. So this is the name of that case. So what are your opinions? Do you agree with the court's decision or do you have a different opinions? So क्या आपके ओपिनियन है? क्या आप एग्री करते हैं इस कोर्ट के इस जजमेंट से, या आपके कुछ डिफरेंट ओपिनियन है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।